बेटा, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन मेरा सबसे रोशन दिन। तुम जिंदगी में पहली बार मेरे सामने ऐसी बैठी हो। दिल करता है तुमसे बहुत सी बातें करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मैं शुरू करती थी। मैं आपसे कभी मिलना चाहती ही नहीं थी। बस जिंदगी में कभी आपकी शक्ल देखना चाहती थी। आपने हादी के थ्रू ये काम तो करवा लिया। मैं भी उसे क्या बताती, क्या समझाती। वो तो आपकी असलियत नहीं जानता ना, पर मैं जानती हूँ। आपने जो कुछ भी किया, मैं वो सब कुछ भूली नहीं हूँ। मेरी माँ के साथ जो कुछ किया, आप मेरी माँ के कसूरवार हैं, मेरे गुनाहगार हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। ज़ारा, ऐसे नहीं है। तुम मुझे बात तो पूरी करने दो ना। मैं क्या बात आपको पूरी करने दूं? नहीं सुननी मुझे आपकी कोई सफाई। खाला जान मुझे वो हर बात बता चुकी हैं, जिसे सोचकर मैं रोया करती थी कि क्यों आपने ये सलूक रखा मेरी माँ के साथ और मेरे साथ। बस कीजिए, मुझे नहीं जानना कुछ। ये सच नहीं है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जो नफरत का बीज बोया है ना, ये उसी का नतीजा है। आलिया झूठ बोलती है। बस कीजिए, बस कीजिए। अगर मैं यहाँ बैठी आपकी हर बात को सुन रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आपके दिल में जो कुछ आएगा आप बोलते रहेंगे। जब आपने मुझे लावारिस छोड़ दिया था ना, तो उस औरत ने मुझे पाला था, मुझे जिंदगी दी थी, मुझे प्यार दिया। आपको तो मेरा इस दुनिया में आना भी नापसंद था। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। लेकिन जो तुम्हें बताया गया वो सच नहीं है। तो वो हमारी मन्नतों, मुरादों, औलादों, शादी के कई साल के बाद तुम पैदा हुई। इतने सालों से मैं तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहा, सिसकता रहा। तुम्हें मुझसे दूर रखा, हमारे दरमियान गलतफहमी पैदा। बस करते, नहीं सुनना मुझे आपके मजीद झूठ। ये सच है बेटा, और ये भी सच है कि इतने सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। तुम्हारे खालू ने जो मुझे तस्वीर दी वो आज भी मैंने अपने सीने से लगा के रखी हुई। मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी, कोई बात नहीं सुननी। और कोई झूठ भी नहीं सुनना। आप सिर्फ मेरे पे इतना एहसान करें कि आप मेरा पीछा छोड़ दें। कैसे इंसान है आप? मेरे माजी के जख्मों को भरने नहीं दे रहे। मैं खुश हूं आपके बगैर। मुझे मेरी जिंदगी जीने दें, मेरा पीछा छोड़ दें। मेरी बात तो सुनो। बस ना,
जितना सुन सकती थी सुन लिया। एक मौका तो और दो मुझे, हो सकता है मेरा सच सुन। नहीं सुनने आई मैं आपका सच यहाँ पे, नहीं सुनना मुझे कोई भी सच। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखें, ये पहली और आखिरी बार मैं आपसे मिलने आई थी। इसके बाद आप हादी या किसी और के भी जरिए मुझे कोई पैगाम नहीं पहुंचाएंगे। मेरी माँ को तो जिंदा रहने नहीं दिया आपने, मुझे सुकून की जिंदगी जीने दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई हो। जी रमीज साहब, आपका काम हो चुका है, परसों आप आ जाएं। अरे आप फिक्र ना करें। एक सेकंड, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं? जी शुक्रिया। हेलो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहीं तुमने हादी से बात तो नहीं कर ली शादी के बारे में? वो भी कर लूँगी भाई, लेकिन इस वक्त मुझे आपको ज़ारा के बारे में कुछ बताना था। ज़ारा के बारे में? हाँ हाँ कहो। हादी ने ज़ारा से बात की थी। ज़ारा अदील भाई के ऑफिस उनसे मिलने गई है। वाकई? लेकिन वो अदील से मिलने के लिए तैयार कैसे हुई? पता नहीं भाई, हादी ने मुझे बस यही बताया है कि ज़ारा अपने बाप से मिलने आई है। बस भाईजान, मेरी तो यही दुआ है, ज़ारा के दिल में अदील भाई को लेके जो भी शिकायतें हैं वो इस मुलाकात से दूर हो जाएं। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। वैसे भी अदील को अपनी सफाई देने का ये मौका पहले ही मिल जाना चाहिए था। वो ज़ारा का बाप है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी तवज्जो ज़रा मेहरू पर क्या हुई? इन बहन भाई ने मिलकर ज़ारा को उसके बाप से मिलवाने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए, पर मुझे भी पूरा यकीन है अपनी नफ़रत पर। मेरी नफ़रत के सामने अदील की तड़प नहीं जीत सकती।